इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य 28 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य पुरा क्रूरस्य विसृपो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 28वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के पुरा क्रूरस्य विसृपो ये प्रारंभिक पद है। ओम पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्सिन्नुदादाय पृथिवीं जीवदानुं या वैरयम् चंद्रमसि स्वधाविस्तावु धीरासो अनुदेश्य यजन्ते प्रोक्षणीरासादया द्विषतो वधोः। कीजिए करिए। ठीक से बैठिए यहाँ इसके पास। रा दीर्घ आकार पूरा 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 का रा संयुक्त दीर्घ उकार रा ह्रस्वाकार दंते सा या संयुक्त ह्रस्वाकार कुरु रस्या वा ह्रस्वीकार दंते सा ह्रस्वीकार पा दीर्घ ओकार विसृपो वा ह्रस्वीकार रा ह्रस्वाकार पातलव्य सा संयुक्त ह्रस्वीकार तारा संयुक्त नाना संयुक्त ह्रस्वकार दा दीर्घाकार या ह्रस्वाकार विरप्सिन्नु दादाया पा ह्रस्वकार था ह्रस्वकार वा दीर्घ ईकार अनुस्वार पृथिवीं जा दीर्घ ईकार वा ह्रस्वाकार दा दीर्घाकार ना ह्रस्वकार महलंत जीवदानुम या दीर्घाकार मा दीर्घ आकार रा ह्रस्वाकार या ह्रस्वाकार तलव्य सा ह्रस्वाकार तलव्य सा या चंद्रबिंदु ह्रस्वाकार तलव्य सा या ह्रस्वाकार चंद्रबिंदु तलव्य सा संयुक्त ह्रस्वाकार ना दारा संयुक्त ह्रस्वाकार मा ह्रस्वाकार दंते सा ह्रस्वीकार या मैर यंग चंद्रमसी सा वा ह्रस्वाकार दंते सा वा दंत सा वा संयुक्त ह्रस्वाकार धा दीर्घ आकार भा ह्रस्वीकार दंते सा ता संयुक्त दीर्घ आकार मा ह्रस्वकार स्वाधा भीषतामु धा दीर्घ ईकार रा दीर्घ आकार दंते सा दीर्घ ओकार अवग्रह धीरासो ह्रस्वा ना ह्रस्वकार दा ह्रस्वीकार तलव्य सा या संयुक्त ह्रस्वाकार अनुदिश्या धीरासो अनुदेश्य या ह्रस्वाकार जा ह्रस्वाकार नाता संयुक्त दीर्घ एकार या जमते पारा संयुक्त दीर्घोकार का मूर्धन्य सा संयुक्त ह्रस्वाकार दीर्घ ईकार रा दीर्घ आकार दंते सा दीर्घ आकार दा ह्रस्वाकार या ह्रस्वाकार प्रोक्षणी रासादया
दा दा वा संयुक्त ह्रस्वीकार मूर्धन्य सा ह्रस्वाकार ता दीर्घ उकार दुई सतो वा ह्रस्वाकार धा दीर्घ उकार अवग्रह दंते सा ह्रस्वीकार बधोसी। इस मंत्र के ऋषि हैं पुरा क्रूरस्येत्यस्य ऋषि सएव यज्ञो देवता विराट ब्राह्मणी पंक्ति छंद पंचम स्वरः ते दोषाः कथं निवारणीयास्तत्र मनुष्यैः पुनः किं करणीय मृत्युपदिश्यते। वे दोष कैसे निवारण करने और वहाँ मनुष्यों को फिर क्या करना चाहिए इस विषय पर उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं हे विरप्सिन महाशय महागुणवान जगदीश्वर। परमात्मा को कहा है महागुणवान और महाशय। आपने याम जिस स्वधावे अन्न आदि पदार्थों से युक्त और जीवदानुम प्राणियों को जीवन देने वाले पदार्थ तथा पृथ्वी बहुत ही प्रजायुक्त पृथ्वी को उदादाय ऊपर उठाकर चंद्रमसी चंद्रलोक के समीप स्थापन की है। इस कारण ताम उस पृथ्वी को धीरासा धीर बुद्धि वाले पुरुष प्राप्त होकर आपके अनुद्देश्य अनुकूल चलकर यजंते यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करते हैं। जैसे चंद्रमसी आनंद में वर्तमान होकर धीरासा बुद्धिमान पुरुष याम जिस जीवदानुम जीवों की हितकारक पृथ्वी के अनुद्देश्य आश्रित होकर सेना और शस्त्रों को उदादाया क्रम से लेकर विश्रिपा जो कि युद्ध करने वाले पुरुषों के प्रभाव दिखाने योग्य और क्रूरस्य शत्रुओं के अंग विदीर्ण करने वाले संग्राम के बीच में शत्रुओं को जीतकर राज्य को ऐरयन प्राप्त होते हैं। तथा जैसे इस उक्त प्रकार से धीर पुरुष पूरा पहले समय में प्राप्त हुए जिन क्रियाओं से प्रोक्षणीय अच्छी प्रकार पदार्थों को सींच के उनको आसादया संपादन करते हैं, वैसे ही विरप्सिन महान ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुष तू भी उसको प्राप्त होके ईश्वर का पूजन तथा पदार्थ सिद्धि करने वाली उत्तम उत्तम क्रियाओं का संपादन कर। जैसे दुष्टतः शत्रुओं का वध नाश असी हो, वैसे कामों को करके नित्य आनंद में वर्तमान रह। भावार्थ है जिस ईश्वर ने क्रम से अंतरिक्ष के में पृथ्वियों के समीप चंद्रलोकों के समीप पृथ्वी, एक दूसरे के समीप तारालोक और सब के बीच में अनेक सूर्य लोक तथा इन सब में नाना प्रकार की प्रजा रचकर स्थापन की है, वही परमेश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है। किस परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए? इसमें लिखा है कि जो परमेश्वर पृथ्वी के समीप चंद्रमा के समीप पृथ्वी को बनाया है और चंद्रलोक एक दूसरे के समीप तारा मंडलों को बनाया है, और सबके बीच में अनेक सूर्य लोक, एक ही सूर्य नहीं है, एक ही सूर्य नहीं है। देखो वेद मंत्र के हिसाब से अनेक सूर्य लोक तथा इन सब में नाना प्रकार की प्रजा रचकर स्थापन की है। एक सौर मंडल में जितने पदार्थ हैं उस पदार्थ के रहस्य को भी हमारे वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान पाए। अन्य सौर मंडल में क्या है उसको कैसे जानेंगे? अभी तो चंद्रमा पर भी क्या है, अभी भी ग्रह हमारे भेजा गया था ना चंद्रलोक पर,
तो इस हिसाब से मंगल पर भी भेजा, सूर्य पर भी भेजा, लेकिन किसी के भी रहस्य को अभी तक हम लोग नहीं जाने। तो अपने सौरमंडल के लोगों के रहस्य को नहीं जाने तो दूसरा सौरमंडल तो अभी बहुत दूर है। तो कहते हैं कि अनेक सौरमंडल है, अनेक सूर्य है, और इसी प्रकार से वहाँ प्रजा भी है, प्रजा रचकर स्थापन की है, और वही परमेश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है जो इस प्रकार के संसार को बनाया है। जब तक मनुष्य बल और क्रियाओं से युक्त होकर शत्रुओं को नहीं जीतते तब तक राज सुख को नहीं प्राप्त हो सकते। देखो क्या होता है, यदि आपके दुश्मन है जो इस समाज को नष्ट करना चाहता है, देश को नष्ट करना चाहता है, आपको नष्ट करना चाहता है, तो ऐसे शत्रुओं को जब तक आप जीतेंगे नहीं, और उसको जीतने के लिए आपके भीतर में बल होगा, विवेक आपके भीतर में होगा, उस प्रकार की का आप प्रयास करेंगे तभी तो शत्रुओं को जीतेंगे। तो जब तक शत्रुओं को नहीं जीतेंगे तब तक राज्य सुख मिलने वाला नहीं है, तब तक राज्य सुख को नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि बिना युद्ध और बल के शत्रुजन कभी नहीं डरते। जब पता चल जाएगा पाकिस्तान वाले को कि हमारे बदमाशी करने पर ये छोड़ेंगे नहीं मुझे, तभी वो बदमाशी छोड़ेंगे। इसी प्रकार से जितने भी दुश्मन हैं, दुश्मन तो आपको दबाने के लिए होता है, तो उस वैसे दुश्मन को दबाने के लिए आपके भीतर में योजना होनी चाहिए, बल होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। तो कहते बल, युद्ध और बल के शत्रु, बिना युद्ध और बिना बल के शत्रुजन कभी नहीं डरते, तथा विद्वान लोग विद्या, न्याय और विनय के बिना यथावत प्रजा के पालन करने को समर्थ नहीं हो सकते। देखो बिना शत्रु को जीते हुए हमें सुख नहीं हो सकता, शत्रु को जीतने के लिए बल चाहिए, और यदि बहुत बल भी हमारे पास है और विद्या नहीं है, यदि हमारे पास विद्या नहीं है, विद्वान हम नहीं है, हम न्याय नहीं कर सकते, हमारे भीतर नम्रता नहीं है, तो कहते हैं बिना विद्या, बिना न्याय और बिना विनय के, विनय का मतलब नम्रता, विनय के बिना यथावत प्रजा के पालन करने को समर्थ नहीं होते। हम प्रजा का पालन नहीं कर सकते। इस कारण सबको जितेंद्रिय होकर उक्त पदार्थों का संपादन करके सबके सुख के लिए उत्तम उत्तम प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम ठीक से प्रयास करें, प्रयत्न करें और विद्या को बढ़ाएं, न्याय से अपने प्रजाओं के साथ बढ़तें, हमारे भीतर में विनम्रता हो, तो हमारे भीतर में बल हो, पराक्रम हो, दुश्मनों से लड़ने की क्षमता हो, तभी हमें सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो आज के इस मंत्रों में यही स्वाध्याय का रहा निचोड़ कि हम लोग अपने भीतर में सब प्रकार की योग्यता को हासिल करें, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें, जितेंद्रिय होकर विद्या बुद्धि को बढ़ाए, बल को, पराक्रम को बढ़ाए। ओम।